समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का करने समस्या का समाधान। हमारे साथ हैं एक खास मेहमान कार्यक्रम में। मित्रों, पूनम की रात थी। एक व्यक्ति अपनी झोपड़ी में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था। छोटा सा दिया जल रहा था। दिए को जलाकर वो अध्ययन कर रहा था। जब रात काफ़ी हो गई तो उसे नींद भी आने लगी, तो उसने सोचा कि अब मैं दिए को बुझा दूं और विश्राम करूं। जैसे उसने दिए को बुझाया तो पूनम की रात थी, तो चांद की जो चांदनी है वो उसके झोपड़ी में प्रवेश करने लगी। जैसे ही दीपक बुझा, उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक छोटे से दीपक ने इतने बड़े चांद की रोशनी को झोपड़ी के बाहर ही रोके रखा था। और एक आत्मबोध हुआ कि कई बार हम अज्ञानता के या अहम के छोटे छोटे दिए अपने अंदर जलाकर रख लेते हैं, जिसके कारण परमात्मा का प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। कई बार ये सोच व्यक्ति की कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, मैं संपूर्ण ज्ञानी हूँ। ये भी एक अहम का रूप होता है जो कहीं ना कहीं सत्य को उसके अंदर प्रवेश नहीं करने देता और जीवन भर वो उससे वंचित रह जाता है। अध्यात्म एक ऐसा विषय है मित्रों जो सचमुच बहुत ही विशाल है, जिसे जानते रहने समझते रहने की आवश्यकता है। और आप भी जानने और समझने के लिए ही लगातार हम तक मेल प्रेषित करते रहते हैं। और आपकी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आज समाधान के मंच पर हमारे साथ ब्रह्मा कुमारीज की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शीलू दीदी जी हैं, जो कि 12 वर्ष की अल्पायु से ही ईश्वरीय मार्ग पर चल रही हैं। आध्यात्म को बहुत गहराई से इन्होंने जाना है, समझा है। आइए उनका अभिनंदन करते हैं और आपके प्रश्नों को उनके सम्मुख रखकर उनका समाधान प्राप्त करते हैं। दीदी, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। दीदी, धर्म और आध्यात्म सचमुच बहुत ही गहन गूढ़ विषय रहे हैं, चिंतन के विषय रहे हैं। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि धर्म और आध्यात्म क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? एक हैं तो दो शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है? वैसे देखा जाए धर्म और आध्यात्म एक ही है, और दूसरी तरफ देखा जाए अलग हैं। तो एक भी हैं और अलग भी हैं। एक इसलिए क्योंकि धर्म का अर्थ होता है जीवन में धारणा, गुणों की धारणा, मूल्यों की धारणा। जो जीवन में नैतिक मूल्य होने चाहिए, उनकी धारणा का ही नाम धर्म है। जितने भी धर्म पिताएं आए हैं, उन्होंने यही सिखाया कि जीवन में नैतिक मूल्यों को कैसे धारण करो। और उसकी बजाय हम देख रहे हैं कि आज धर्म के नाम पर जो अनेक प्रकार की रूढ़िवादी बातें या जो भी क्रियाक्रम या जो कुछ भी करते हैं या जो कुछ भी
पैराफर्नेलिया है भक्ति के अंदर, जी, जी। वो पूजा पाठ जप तप, लोग उसी को ही धर्म समझते हैं और उसी में ही फंसे रहते हैं। वास्तव में धर्म का तो बहुत सुंदर अर्थ है। धर्म अर्थात जीवन की धारणाएं। अब उसको भुला करके हम केवल बाह्य भौतिक बातों में फंस गए हैं। जी, जी। और आध्यात्म अगर हम देखें, आध्यात्मिकता का भी अर्थ वही है, आत्मा का अध्ययन, अर्थात आत्मा जो अविनाशी है, सत्य है, अजर है, अर्थात चैतन्य स्वरूप है, उस आत्मा को पहचानना और आत्मा से संबंधित जो बातें उसको समझना, जी, जी। अर्थात परमात्मा को जानना, कर्म की गति को जानना, ये समय जो काल चक्र है उसको समझना, अब हम कौन से समय से गुजर रहे हैं उसको पहचानना और उसके लिए हमें क्या करना है उसको समझना, ये सब आध्यात्मिकता में आता है। जी, जी। तो धर्म और आध्यात्मिकता एक हिसाब से अलग नहीं है, लेकिन क्योंकि आज लोगों ने केवल शारीरिक धर्मों को ही धर्म मान लिया, मैं हिंदू हूँ, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये पारसी है, ये यहूदी है या जो भी, इसलिए आध्यात्मिकता और धर्म में अंतर पड़ गया है। बिल्कुल। कई लोग धर्म से इसलिए भी रूठ जाते हैं या किनारे रहने की कोशिश करते हैं कि धर्म में बहुत सारी ये जो आडंबर की आपने बात कही वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन मूल तत्व तक शायद पहुँचने की कोशिश नहीं करते। तो आप क्या कहेंगे लोगों को कि क्या धर्म सचमुच खोखले हो गए हैं या धर्म में सचमुच प्राण हैं और उसकी ओर हमें बढ़ने की आवश्यकता है? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि धर्म खोखले हो गए हैं, क्योंकि कहाँ धर्म अर्थात धारणा की बातें जो हमारे धर्म पिताओं ने हमें सिखाई, आज हम उनसे कितना दूर हो गए हैं। जी। जिन्होंने भी हमें जो कुछ सिखाया उसका हम पालन नहीं करते हैं। क्राइस्ट ने क्या सिखाया, बुद्ध ने क्या सिखाया, मोहम्मद ने क्या सिखाया, गुरु नानक ने क्या सिखाया, तो जो उन्होंने सिखाया हम पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन उनको जीवन में नहीं लाते, इसलिए धर्म केवल बाह्य आडंबर ही रह गया है। जी, जी। मतलब हम धर्म को मान रहे हैं लेकिन धर्म की नहीं मान रहे हैं, उनके मूल तत्वों को हम नहीं समझ पा रहे हैं, मान रहे हैं। तो दीदी क्या विशेष करके आप कहेंगे कि यदि व्यक्ति इस ओर बढ़े, अपने जीवन में लाए, कई बार ऐसा लगता है कि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी व्यक्ति करता है, रामायण पढ़ रहा है, महाभारत पढ़ रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, गुरुद्वारे चले जाएँ तो वहाँ भी गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन होता रहता है। इतना अध्ययन करने के बाद भी, लगातार मंदिरों में जाने के बाद भी, सुनने के बाद भी, वो जीवन में क्यों नहीं उतर रहा है? कहाँ कमी रह गई है? क्योंकि ये आजकल ऐसे ही देखा गया है कि ये सब कनरस बन गया है। कैसे राइमिंग करना है, कैसे सुनाना है, किसी म्यूजिक के साथ सुनाना है, तो श्लोक उच्चारण करने हैं, जोर जोर से बोलना है, जो बाह्य रूप है वही रह गया है। जी, जी। लेकिन उसका सार क्या है, अर्थ क्या है, जीवन में हम उसे कैसे उतारे, ये मनुष्य ध्यान नहीं देते, इसलिए ये केवल बाहर का आडंबर रह गया है धर्म। जी, जी, जी। तो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए आपके ख्याल से? क्योंकि लोग आदर्श तलाशते रहते हैं। अब शायद उन्हें ऐसे आदर्श भी दिखाई ना दे रहे हों जिनको देख कर के वो अपने जीवन में, आचरण में वो बातें लाएँ, और शायद जो बड़े भी हैं वो भी केवल भजन, कीर्तन तक ही सीमित रह गए हों, इसीलिए उन तक ये बातें उनके जीवन में नहीं उतर रही हैं। शुरुआत कहाँ से आपके विचार से होनी चाहिए? शुरुआत तो हम कहेंगे आध्यात्मिकता से होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को पहचाने, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों इस संसार में आया, जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ जाना है, हमें कैसे परमात्मा को याद करना है, हमें उनसे क्या प्राप्ति होगी, कैसे हम उनसे मिल सकते हैं, ये आध्यात्मिक प्रश्न है। और इन आध्यात्मिक प्रश्नों का जब तक हमें हल नहीं मिलेगा, तब तक हम बाह्य आडंबर कुछ भी करेंगे, हमें कोई प्राप्ति नहीं होगी। मतलब और मन भटकता ही रहेगा। मूल प्रश्नों की ओर हमें, और मुझे लगता है कि हर एक के मन में कभी न कभी ये प्रश्न तो उठता ही है। मेरे भी मन में प्रश्न उठा करता था कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, या ईश्वर कौन है। तो दीदी एक प्रश्न जो लोगों के मन में आता है, मुझे भी ऐसा लगा करता था, इतनी सारी धर्म, मठ, पंथ हैं और हर एक इन सवालों का जवाब देने का दावा करते हैं कि इन सत्य बातों का हम आपको उत्तर देंगे, सत्य तक आपको पहुंचाएंगे। तो सत्य क्या है? व्यक्ति कई बार उलझ जाता है कि मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, कहाँ से मुझे सत्य, ये जो मेरे मन की जिज्ञासा है, शांत होगी?
सत्य अर्थात अविनाशी, सत्य अर्थात अजर अमर, अविभाज्य, सत्य अर्थात जो कभी परिवर्तित न होता हो उसे ही सत्य कहा जाता है। जो चीज़ परिवर्तनशील है, जो बदलती रहती है, जो पैदा होती है, नष्ट हो जाती है, आध्यात्मिकता में उसे असत्य मानते हैं। इसीलिए कहते हैं जगत मिथ्यम ब्रह्म सत्यम। तो जगत में जो कुछ है सब परिवर्तनशील है, सब उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। जी जी। लेकिन जो नहीं उत्पन्न होता न नष्ट होता, सदा था है और रहेगा, उसे ही हम सत्य कहते हैं। और वो सत्य है आत्मा जी। ये जीवन तो एक पड़ाव है। आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है, ये धारण शरीर रूपी वस्त्र को करती है, तब जन्म कहते हैं। शरीर रूपी वस्त्र को उतारती है तो उसे हम मृत्यु कहते हैं। तो ये तो एक जीवन यात्रा का एक पड़ाव है, एक जीवन। लेकिन आत्मा तो बहुत काल से चली आई है, अनादि काल से चली आई है। ये शरीर तो अभी है हमारे पास, पर इस शरीर के पहले भी मैं थी और शरीर के बाद भी मैं रहूंगी। ये जो अमरत्व का ज्ञान है, यही वास्तव में आध्यात्मिकता है। जी 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 दीदी, ये अध्यात्म है और साथ ही मन के जो प्रश्न भी रहते हैं कि मैं कौन, क्या, कैसे, कहाँ। व्यक्ति बहुत सारे जो मठ मठांतर हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे गुरुजन हैं, अब व्यक्ति बहुत भ्रमित हो जाता है कि मैं कहाँ जाकर के इस सत्य को जानूं या समझूं। तो इस भ्रम में भी कई बार व्यक्ति दूर हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बहुत बड़े बड़े गुरु भी आजकल ऐसे ऐसे स्थानों पे उलझ गए हैं, उनको देखते हैं कि भाई वो तो धन माया मोह में उलझे हुए हैं, तो भी विमुख हो जाते हैं। क्या सजेस्ट करेंगे आप, कहाँ से उसे संपूर्ण सत्य मिल सकता है? क्या है, जैसे बताया कि धर्म आज हदों में फंस गया है ना, वैसे हम मानते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। जी जी। तो हम सब भाई भाई हैं, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम है, ये संसार ईश्वर का परिवार है। लेकिन आज हमने उसे उस आध्यात्मिक स्वरूप में नहीं देखा। इतना ही देखा कि भारत के अंदर या कहीं भी बस सभी को समान धर्म की मान्यता मिलनी चाहिए। जो जैसा धर्म का प्रचार करता है या धर्म को लेता उसे लेना चाहिए, लेकिन और हमें उसमें कोई इंटरफियर नहीं करना चाहिए। ये तो बात ठीक है, लेकिन भाई भाई का अर्थ क्या है कि हम सभी एक पिता के बच्चे हैं और उस एक पिता को न जानने के कारण ही हम आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। तो आध्यात्मिकता हम सबको जोड़ता है। जी जी। धर्म के नाम पर हम एक दो से अलग हो गए क्योंकि मेरा धर्म तेरा धर्म आ गया। और जैसे हम आध्यात्मिकता को साथ में जोड़ते हैं, धर्म तो बहुत सुंदर चीज है, जीवन की धारणाएं हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि सभी धर्म पिताओं ने तो बहुत सुंदर सुंदर बातें कही है। लेकिन हम उनकी बातों में फंस गए और उसी को ही अपना सच्चा धर्म मान लिया, जबकि वो आध्यात्मिकता से रिलेटेड है। और जब हम आध्यात्मिकता को पहचानने लगते हैं तो हमें तो सब धर्म अच्छे लगते हैं। हम कोई हदों में नहीं फंसते हैं, तेरा मेरा धर्म में नहीं फंसते हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं, सब आत्माएं हैं, एक परमात्मा के बच्चे हैं। यही अनुभव करते हैं। ये अध्यात्म सिखा देता है और ये उनके मूल में आ जाता है। चलिए, तो बाहर से लोग अंदर की ओर चलें, मूल तक पहुंचें, जहाँ पे भी हैं मूल तक जाएं तो शायद वो अध्यात्म को समझ पाएंगे। एक प्रश्न और दे दी, फिर मैं अपने प्रश्नों की ओर बढ़ूंगा जो मेल्स आए हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी संप्रदाय को मानते हैं, किसी भी गुरु को मानते हैं, ये सब ऐसी नदियां हैं जो जाकर अंत में सागर में ही मिलती हैं, अर्थात ईश्वर प्राप्ति तक लेके जाती हैं। क्या ये सत्य है? वैसे तो ये हो सकता है सब परमात्मा से ही मिलाएंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं खुद को न जानने के कारण, परमात्मा को न जानने के कारण जो विघटन की बातें होने लगी है, उससे हम सागर से मिलने की बजाय और दूर दूर नदियां होती जा रही है। इसलिए तो धर्म के नाम पर आज युद्ध हो रहे हैं, धर्म के नाम पर आज झगड़े हो रहे हैं, धर्म के नाम पर कितनी हिंसा हो रही है। नहीं तो धर्म के नाम पर ये सब नहीं होना चाहिए। तो आज जो ये धर्म कहते हैं वो सब अधर्म का रूप बनते जा रहे हैं, और अधर्म का रूप बनने के कारण वो एक बनकर के सागर में कहाँ मिलेंगे, वो विघटन का ही कार्य करेंगे। और इसी प्रकार फूट आज संसार में बढ़ती जा रही है। लोग एक दो के
दुश्मन बनते जा रहे हैं, एक दो से दूर होते जा रहे हैं, तो खुद से भी दूर हो रहे हैं, एक दो से भी दूर हो रहे हैं और ईश्वर से भी दूर हो रहे हैं। जी, जी, इसलिए समय की मांग है कि देह के धर्मों में न फंसे पर आध्यात्मिकता को अपनाएं, तब ये आध्यात्मिकता सब धर्मों को एक करेगी। जी, 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 सुंदर संदेश है दीदी। अब कुछ प्रश्न भी लोगों के हैं, चलिए हम कामना करेंगे कि सभी सागर तक जल्दी से जल्दी पहुँचें और जैसा आप कह रही हैं कि कहीं नदियाँ इधर-उधर उलझ ना जाएँ, फँस ना जाएँ, वो वाली चीज़ ना हो। पहला प्रश्न दीदी हमारे पास आशा गोयल जी का आया है झारखंड से और ये कहती हैं कि हमारे यहाँ सभी अपने धर्म का पालन बहुत ही निष्ठा के साथ करते हैं, पर फिर भी सभी के मन में एक अलग प्रकार की असंतुष्टता है, निराशा है। जितनी प्राप्ति होनी चाहिए धर्म के नाम पर उतनी नहीं हो रही है। तो कृपया बताएं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हम ऐसा क्या करें जिससे जीवन में हमारी तरक्की हो। सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं कि हम अपनी आत्मा को नहीं पहचान रहे हैं, हम स्वयं को नहीं पहचान रहे हैं, अपने आप को ये देह समझ रहे हैं। तो देह समझने के कारण मन बुद्धि भटक गए, क्योंकि जितना हम देह अभिमान में होंगे उतना मन विकारों के वशीभूत होगा, और जितना विकारों के वशीभूत होंगे उतना दुख अशांति बढ़ेगी, और परिणाम स्वरूप मन इतना चंचल हो जाता है जो उस चंचल मन में परमात्मा को स्थान ही नहीं दे पाते हैं। इसलिए परमात्मा को मन में स्थान देने के लिए मन की शुद्धि चाहिए, और मन की शुद्धि तब होगी जब मन में श्रेष्ठ संकल्प होंगे, और श्रेष्ठ संकल्प भी तब आएंगे जब आत्मा अभिमानी स्थिति होगी। अगर देह अभिमान में है तो श्रेष्ठ संकल्प नहीं आएंगे, नकारात्मक अशुद्ध संकल्प ही आएंगे, उससे मन मैला हो जाएगा और परमात्मा से हम दूर हो जाएंगे। इसलिए पहली आवश्यकता है केवल बाह्य आडंबर में न जाएं, अपनी आत्मा को पहचाने, परमात्मा को पहचाने, जीवन के लक्ष्य को पहचाने और उसके अनुसार ही हम कार्य करें। जी, जी, जी। ये कैसी पहचान मिले? मैं खुद कहते भी हैं कि एक गुरु की ज़रूरत होती है सत्य तक पहुँचने के लिए। गुरु गोविंद दो खड़े वाली बात भी है कि गुरु ही गोविंद से मिलाता है। तो मेरा गुरु कौन बने, कौन मेरा मार्ग प्रशस्त करे कि मैं खुद को जानूं, ईश्वर को जानूं, जीवन के लक्ष्य को सही सही रूप से पहचानूं। वास्तव में परमात्मा ही सतगुरु बन करके अपनी पहचान देते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं अपनी पहचान खुद देता हूँ, क्योंकि हम मनुष्य आत्मा इतने अल्पज्ञ हो गए, खुद से भी दूर हो गए, तो परमात्मा के नजदीक कैसे जा सकेंगे। इसलिए परमात्मा को ही हम आत्माओं को हमारी पहचान भी देनी होती है और अपनी भी पहचान देनी होती है। जैसे बच्चे भटक जाते हैं, तो जो भटक जाते बच्चे वो अपने पिता से नहीं मिल पाते हैं, लेकिन पिता को ही बच्चों को ढूंढना पड़ता है और अपने साथ मिलाना होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये मेरा ही कार्य है, मैं ही आकर के तुम आत्माओं को तुम्हारी पहचान देकर, मेरी पहचान देकर मेरे से मिलन का अनुभव कराता हूँ। ये तो बड़ा सहज हो गया कि परमात्मा ही हमें ढूंढेंगे और अपना हमारा जो बुद्धि हो गया अपने से जुड़वाएंगे। तो ऐसा कब होगा दीदी कि परमात्मा आएंगे और हमें इस भटकन से छुड़ाएंगे और हम उस मिलन का अनुभव कर हम पाएंगे? कहते हैं कि परमात्मा तो आ चुके हैं, आएंगे नहीं, आ चुके हैं, और हमें अपनी भी पहचान दे चुके हैं, हमारी भी पहचान हमें दे चुके हैं, और हम उनसे अपना बुद्धि योग जोड़ रहे हैं और उनके गुणों को अपने जीवन में अपना रहे हैं। तो हम तो महसूस कर रहे हैं कि हमारा जीवन तो बहुत ही धन्य हो गया है, और परमात्मा ही सच्चा सतगुरु बनता है। बाकी मनुष्य गुरु अनेक हैं, हम जानते हैं, लेकिन सच्चा सतगुरु एक परमात्मा ही है, और वो ही आकर के अपनी पहचान देते हैं जिससे हम उनसे संबंध जोड़ सकते हैं। तो क्या हम सभी भाई बहनों को ये कहें कि ब्रह्मा कुमारीज में एक बार आकर के उस परम सदगुरु को जानें, समझें, या फिर जो भटकन है उस भटकन से मुक्त होने के लिए जरूर एक बार ब्रह्मा कुमारीज केंद्र पे आएं? जरूर जरूर आएंगे और इन बातों को समझेंगे, तभी तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकेंगे। जब तक ये ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तब तक जीवन भी श्रेष्ठ नहीं बन सकेगा जी। तो आज तक हमने पठन पाठन तो बहुत किया, परंतु सत्य से दूर रहे, क्योंकि खुद से और ईश्वर से दूर रहे। अब खुद को पहचाना, परमात्मा को पहचाना, जिसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। वो रियलाइजेशन की
तो उसके आधार पर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जी, जी, जी। कइयों का एक प्रश्न यहाँ आ जाता है दीदी कि हम हमारे अपने ही गुरु हैं। हमारे गुरु हमें बहुत अच्छी-अच्छी बातें सिखा रहे हैं। अब यदि अपने गुरु को छोड़कर हम ब्रह्मा कुमारीज़ में आएँगे तब तो हमारे गुरु भी नाराज़ होंगे, कहेंगे कि मैं तुम्हें इतनी अच्छी बातें सुना रहा था, मुझे छोड़ के तुम ब्रह्मा कुमारीज़ में क्यों गए? नहीं, हम कहते हैं भले आप वो भी आप सुनते रहें, कोई मना नहीं है, अच्छी बातें ही सुनाते हैं, जी। लेकिन जो अच्छी बातें हम उनसे सुने, वो जीवन में धारण होनी चाहिए, मुख्य बात तो वही है। हुँ, क्या हो गया है कि आजकल कनरस बहुत हो गया है, हुँ, कहानियाँ सुनाएँगे, कथाएँ सुनाएँगे और यहाँ की बड़ी बात, वहाँ की ये बातें सुनाएँगे, तो जिससे क्या हो गया है कि बुद्धि उस कनरस में चली गई है। हुँ, और हुँ, जब सत्संग में गए, बहुत सुना, बहुत अच्छा, लेकिन उनसे पूछो क्या सुना? बहुत अच्छा, पर आगे कुछ भी नहीं आता। जी, जी, जी। इसीलिए वो जीवन में उतार नहीं पाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो गुरु करना अच्छी बात है, लेकिन गुरु की शिक्षाओं को भी हम अपने जीवन में उतारें, जी। तब तो कुछ लाभ होगा। जी, जी, जी। दूसरी बात ये भी मन में उठ के आ जाती है लोगों के कि ब्रह्मा कुमारीज़ कहती हैं कि सद्गुरु यहाँ हैं, परमात्मा यहाँ है, वो ही हमें सब कुछ दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। ये बात भी कइयों के गले से नीचे नहीं उतरती। वो समझते हैं कि शायद ये अपने आप को बढ़ा-चढ़ा के अपनी बात कहने के लिए ये बात कहते हैं। इस बात को थोड़ा-सा स्पष्ट नहीं, करें। क्योंकि हम ये ना देख रहे हैं कि दुनिया की हालतें कैसे बिगड़ती जा रही है हुँ, और जब परमात्मा का वायदा हम समझते हैं कि उनका ही वायदा है कि जब जब संसार में धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ और आकर के अधर्म का नाश और सद्धर्म की स्थापना करता हूँ। हुँ, तो चारों ओर अगर हम देखें अभी अधर्म कितना फैल चुका है, अब और अधर्म कितना फैलेगा वो भी सोचने की बात है। इतना अति तक चला गया है हुँ, और हुँ। उस अति के बाद अंत तो होना ही है। जी। और ऐसे अति के समय परमात्मा अपना गुप्त कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या है कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई चमत्कार तो हम करते नहीं। लोग समझते कुछ चमत्कार हो, कुछ हमें ऐसी बात मिले जिससे कुछ हम कुछ समझें कि हाँ, कुछ है। कौतुकता हमें महसूस हो, हाँ, हाँ। वो अगर नहीं है तो फिर उनको स्वीकार करने के लिए थोड़ी मुश्किलात होती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसीलिए हम कहते परमात्मा कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार हम यहाँ नहीं देते। लोग चमत्कार को नमस्कार देते हैं हुँ, हुँ। और जहाँ चमत्कार का आकर्षण है, वहाँ हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। जी, जी। इसलिए चमत्कार को नमस्कार नहीं करना है, हुँ, परंतु परमात्मा को सही रूप से पहचान कर, उनसे योग लगाकर, उनसे शक्ति प्राप्त करके अपने जीवन के कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। बिल्कुल, मतलब उन्हें समझने की आवश्यकता है, ज्ञान को स्पष्ट समझने की ज़रूरत है, चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा व्यक्ति सोचता है कि जहाँ परमात्मा होंगे, वहाँ तो क्या-क्या हो जाएगा, मेरी मन की स्थिति कैसी हो जाएगी या मेरा जीवन बदल जाएगा। शायद बहुत बड़े चमत्कार की अपेक्षा करते हैं। क्या कुछ इस प्रकार की ऐसी अनुभूतियाँ रहती हैं दीदी कि हाँ, सचमुच आए, परमात्मा से योग लगाया तो जीवन में परिवर्तन दिखाई दिया या कुछ समस्याएँ दूर हो गईं? जीवन में बहुत परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे ही हम परमात्मा का ज्ञान जीवन में लाते हैं, हुँ, हमें लगता है कि जैसे खजाना मिल गया। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ये खजाना है। हुँ, ये बहुत बड़ी संपत्ति है। हम आत्माएं इस संपत्ति में मालामाल बन सकते हैं, पर लोग इस संपत्ति को नहीं समझते हैं। वो हुँ, क्या सोचते हैं कि हम धनवान बन जाएं, हुँ। मालामाल हो जाएं, मकान मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, जी। तो स्थूल बातों में चले जाते हैं। हुँ, पर हुँ। परमात्मा तो हमें कहते हैं भाग्य का आधार त्याग है। जी, जी। बिना त्याग के भाग्य नहीं बनता। हुँ, हुँ। त्याग पहला कदम है। भाग्य तो बनना ही है, मिलना ही है। जी, जी। सर्व प्राप्ति हम परमात्मा से कर सकते हैं। हुँ, परमात्मा ऐसा दाता है, वो तो छप्पर फाड़ के देता है, जी। लेकिन हम उसके लिए कहाँ तक तैयार हैं? हुँ, उसके लिए पहला कदम है हम परमात्मा के नजदीक जाएं। बिल्कुल। पहला कदम ये है। हुँ, हम अगर ये सोचेंगे कि ये कुछ चमत्कार हो जाए, तब हम परमात्मा को माने, उससे नहीं होगा। जी, जी। पहले हम अपने आप में परिवर्तन लाएं, तो देखो परमात्मा का चमत्कार तो इतना सुंदर होता है,
जो जीवन ही हमारा बदल जाता है। चलिए दीदी, परमात्मा के प्रेम में हम खो जाते हैं। चलिए हम कामना करेंगे कि सभी एक कदम ज़रूर ईश्वर की ओर बढ़ाएं और ईश्वर को जानने समझने की कोशिश करें, ताकि उनका जीवन भी परिवर्तित हो। आज के जी। सुंदर प्रकाश के लिए दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मित्रों, हम कामना तो करते हैं कि ईश्वर से हमें सब कुछ मिल जाए या फिर ईश्वर को हम जान लें, लेकिन शायद हमारे मन में कुछ और ही धारणाएं हैं। जैसा दीदी कह रही थी कि हमें मकान मिल जाए, बच्चे मिल जाएं या कुछ बहुत ही बड़ा चमत्कार हो जाए, लेकिन ईश्वर की ओर बढ़कर हमें वो चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं जिन चीज़ों की कामना सचमुच हम स्थूल साधनों के माध्यम से करते हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, गुण, शक्तियाँ, ये कितनी बड़ी चीज़ हैं, अविनाशी चीज़ हैं, जिनकी सचमुच कामना हमें रहती है, लेकिन शायद बाहर हम अटक जाते हैं मकान, दुकान या फिर अपनी समस्याओं में। क्यों ना एक कदम हम आध्यात्म की ओर बढ़ें, ईश्वर की ओर बढ़ें और अपने ज्ञान के प्रकाश को थोड़ा बढ़ाएं, ताकि हमारी समझ हमें सच्चाई की ओर, अच्छाई की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में। दीदी हमारे साथ बनी हुई हैं। इस धर्म और आध्यात्म की सुंदर चर्चा को कल भी दीदी के साथ जारी रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान कहता है ये समाधान, समाधान।